क्या नेपाल का तख्ता पलट अचानक से हुआ है या फिर ये प्री प्लान था? 2020 के बाद पूरे एशिया में कुछ न कुछ हो ही रहा है, बट इसकी शुरुआत भारत से हुई थी। 2021 में या थे किसान आंदोलन, उस समय लाल किले पे चढ़े थे वो प्रोटेस्टर्स, बट मोदी सरकार ने दिमाग लगाते हुए उस फार्म लॉज को पीछे ले लिया। बट इसी के बाद बाकी देशों में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट होने लग गए। फेब 2021 में म्यांमार, जब सीआईए ने पूरे देश को सिविल वॉर में डाल दिया और वो देश 4 साल तक जलता रहा। फिर अगस्त 2021 में अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान की सरकार गिर गई, उनके नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा और तालिबान ने देश पर पूरा कब्जा कर लिया। जुलाई 2022 का श्रीलंका याद है? सीआईए ने उस देश को भी बर्बाद कर दिया था। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर आए थे और बड़े बड़े नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर मई 2023, जब पाकिस्तान में दोबारा से तख्ता पलट होती है और इमरान खान को जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर हमेशा की तरह आर्मी के हाथ में देश का कंट्रोल आ जाता है। फिर अगस्त 2024 का बांग्लादेश, जब शेख हसीना को सेम इसी तरह से देश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने पूरे देश को कैप्चर कर लिया और यहाँ पर भी सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था। मोडस ऑपरेंडी सेम वही, यूथ को कैप्चर करो, उनको इन्फ्लुएंस करो। और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर नेपाल ने सीआईए से पंगा लिया था, उनके डायरेक्टर विलियम बर्न्स का नेपाल आने पे रोक लगाई थी और इसी वजह से आज नेपाल का ये हाल है। अगर तुम्हें लगता है कि डीप स्टेट फालतू की बकवास है तो ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारी आंखें खोल देंगी। ये छोड़ो, हमारे देश के सूडो लिबरल्स चाहते हैं कि इस देश में भी यही सब हो। एक नेता की बीवी को जिंदा जलाया गया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, टैक्स पेयर के पैसे की बिल्डिंग्स जला दी गई, वो सब भारत में भी हो। और ये आदमी याद है, आपने इसे यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज में देखा होगा, ये खुद ये बात चाहता है कि इंडिया का नंबर कब आएगा। और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ कर देने से देश की तरक्की होती है तो ऐसा नहीं है। जिस भी देश में ऐसे तख्ता पलट होते हैं वो देश 20 साल पीछे चले जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने ही हैं। बट जो नेपाल की सरकार के साथ हुआ उस पे मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत के टाइज अच्छे तो थे बट उसने भारत को हमेशा धोखा दिया। 1950 का इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ये कहता है कि भारत नेपाल में आने जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है और यही एक रास्ता है जहाँ से पाकिस्तान के आतंकवादी नेपाल के जरिए भारत में घुसते हैं। अब क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है तो मैं सरकार से विनती करती हूँ कि इस ट्रीटी पर इमीडिएटली रोक लगा दी जाए और हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? भारत के लोग जो कि नेपाल में थे टूरिज्म के लिए या फिर बिजनेस के लिए, उन सबको नेपाल के प्रोटेस्टर्स के द्वारा काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर इंडियन बिजनेसेस को टारगेट किया जा रहा है। और शॉकिंग बात यह है कि हमारे ऑपोजिशन लीडर्स इस मुद्दे को उठाने की जगह ये कह रहे हैं कि इंडिया में ये सब कब होगा।